हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल को लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक, पीएम शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर रीच स्विट्जरलैंड फॉर यूएस ईरान डील। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि यार जिस डील की हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, आई थिंक वो हो चुकी है। क्योंकि मतलब अब तो काफी ज्यादा आगे डेट आ चुकी है, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भी स्विट्जरलैंड में बुलाया उन्होंने अपनी इस डील के लिए। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेट्स सी वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ईरान की शांति वार्ता है स्विट्जरलैंड में। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है। इसकी घोषणा Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बर्गनस्टॉक क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण वार्ताओं में वे अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान ये अपकमिंग फ्राइडे बात हो रही है ना? स्विट्जरलैंड में इनकी हो मुलाकात चुकी है, 19 जून को होनी थी। ओ ओके ओके। दोस्तों, अगर जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पीस डील पर मुहर लग जाती है, तो ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी, और जिसके बारे में अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने आप जिससे तारीफ की उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं करने वाले, वहां नहीं नाम आएगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं दूसरे तरीकों से भी। लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। 1971 में उसने क्या किया था, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले समझ लें कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यह कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया, लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है, अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, उसकी वर्डिंग क्या हो, उसमें क्या लिखा जाए, इसमें भी उसकी भूमिका थी। तो केवल मीडिएटर नहीं था, पोस्टमैन नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था। उसने बाकी के काम भी किए, जैसे कि 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का कोई आपसी भेंट वार्ता नहीं हुई, उच्च स्तर पर कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस गैप को भरा और ब्रिज के रूप में दोनों देशों के बीच काम किया। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि हाई लेवल टॉक्स हुए थे, जिसमें यूएस और ईरान के प्रतिनिधि मिले थे, और अमेरिका के तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ही वहां पहुंचे हुए थे। और ये भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये और बात है कि पहले राउंड के बाद जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाई इस्लामाबाद में। वो एक बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद को सेंटर बनाना चाहता था कि जो भी मीडिएशन हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, वो इस्लामाबाद में हो और इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से उस समझौते को जाना जाए, ताकि पाकिस्तान का जो पूरा खेल है या कंट्रीब्यूशन है या वो जो श्रेय है वो उसके नाम से दर्ज हो जाए। तो वो दूसरे राउंड की बातचीत नहीं हुई। फिर बातचीत का सिलसिला दूसरे ढंग से होने लगा, फोन पर बातचीत होने लगी, सीधे ट्रंप और ईरानी अधिकारियों के बीच भी बात होने लगी। पाकिस्तान के बीच में ये कहा गया कि वो तो बातचीत से बाहर ही हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये तो तुर्की, कतर, मिस्र, ये सब पाकिस्तान है ही नहीं उस बातचीत में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान का इसलिए था कि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगी हैं, पाकिस्तान में अमेरिका के अड्डे नहीं हैं,
पाकिस्तान के ईरान जो को भरोसा फील्ड है मार्शल पाकिस्तान हैं पर। आसिम मुनीर, उनके संबंध ईरान से बड़े घनिष्ठ थे, ईरान को वो गहराई से समझते थे। और शहबाज शरीफ और जो उनके और ऊपर इशारदार से हैं दोनों कंट्रीज के उप बिलीफ भी प्रधानमंत्री, बिल्कुल एक जैसे हैं। उन हाँ, सब ने सेम ही मिलकर तरीके से इसको कस्टम, एक रिलीजन, जबरदस्त तरीके से सेम ही है सब। ईरान का भी विश्वास हासिल किया और ट्रंप का तो विश्वास उन पर था ही। इसीलिए जब क्या मिला इस वॉर से एकदम से यार? युद्ध विराम टूटने वाला था, सच में उस समय I don't उन्होंने know. अलग हुआ। ट्रंप पर दबाव अमेरिका डाल के को उस तो कोई युद्ध फायदा विराम मुझे को दिख नहीं रहा, एक्सटेंड उसको तो करवाने कोई में फायदा भी नहीं हुआ। सफलता प्राप्त की। और कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने बहुत जमकर मेहनत की और दोनों का विश्वास अर्जित करके एक ऐसी बातचीत को टूटने नहीं दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि मीडिएटर के लिए कि बातचीत को टूटने न दे, निरंतर चलती रहे, वो निरंतर कंटिन्यू रखा उन्होंने। विचारों का आदान प्रदान होता रहे, दोनों पक्ष अपनी बातें रखते रहे, दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता रहे, दोनों के पक्षों में लचीलापन लाने की कोशिश होती रहे, दोनों एक दूसरे को समझ पाए। इसमें मीडिएटर का रोल होता है और वो उसने बड़ी कायदे से निभाया। और इसीलिए आज अगर ये स्थिति बनी है कि दोनों देश इस समझौते तक पहुंचे हैं, तो आप उसे मान लीजिए कि हाँ, इसका बिल्कुल। श्रेय पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए, वो आप उससे छीन नहीं सकते हैं। ये भारत के लिए एक सबक है। भारत जो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कूदते हुए रूस पहुंच गए, फिर यूक्रेन पहुंच गए और ये जताने की कूदते कोशिश हुए। करने लगे कि हम मीडिएशन करके दोनों को युद्ध से युद्ध विराम करवा देंगे। लेकिन वो बहुत ही फूहड़ किस्म का प्रयास था, बहुत ही हल्के किस्म का, जिसमें मोदी अपने आप को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। यहाँ पर जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ काफी हद तक अपने को हाँ पीछे यार, रखे कोई हुए एफर्ट्स थे, नहीं डाले बढ़ थे चढ़कर इंडिया ने। बयानबाजियां नहीं कर रहे थे, जब तक कि उन्हें ये नहीं लगा कि कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। और तब तक पाकिस्तान तो उन्होंने लास्ट ट्वीट टाइम भी तक नहीं लगा किए, रहा। सोशल मीडिया पर उस तरह के पोस्ट भी नहीं लिखे। तो इसलिए बातचीत को बिगड़ने से रोकने में मदद मिली। जब मीडिएटर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाता है तो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो ये एक सबक भारत हुए देखते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया इतिहास है, लेकिन जिस तरह से हम पूरे दुनिया के राजनीति को, समाज को बदलते हुए देख रहे हैं, उसमें ईरान किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि हमारे देखते देखते न सिर्फ कि दुनिया बदल रही है बल्कि बदल गई है। अभी की बड़ी खबर यह है कि तमाम तरह की बातचीत का जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसके उतार चढ़ाव के बावजूद अब आखिरकार अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हाँ, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गालिबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है, सब कुछ जो ईरान चाहता है वो इस तरह से हो रहा है। इस पूरी बातचीत को, इससे पहले कि हम भूल जाएं हमारा मौजूदा इतिहास, कि देखिए कुछ ही दिनों की पहली बात है, यानी कुछ हफ्तों, 100 दिन सिर्फ पुरानी बात है। 100 दिन क्या होते हैं एक इंसान की जिंदगी में, जबकि अमेरिका ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन कर देगा, नंबर 1, नंबर 2 कि ये पूरी जो मुल्ला रिजीम है, शिया रिजीम, उसको हटा देगा। तीसरी बड़ी बात कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चौथे कहा गया था कि जो मिसाइल का प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उनके प्रोडक्शन को खत्म कर देगा। वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ उल्टा ये कि हॉर्मुज बंद हो गया और अमेरिका के हाथों में एक तरह से ऐसी हथकड़ी लगी जिसको छुड़वाने के लिए, जिसको हथकड़ी से रिहाई लेने के लिए अब वो उसकी चाबी तलाश कर रहा है। ये चाबी है ईरान के पास। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूंगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूंगी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। इसी दौरान आप देखिए जो इजराइल के मंत्री हैं वो बाकायदा जेनोसाइडल, नरसंहारी भाषण दे रहे हैं कि पूरे इजराइल को, पूरे लेबनान को मरना होगा, जलना होगा। पूरे किस तरह से
जो इजराइल है उसके पीछे तमाम जो ताकत थी वो अमेरिका की थी, और अब से बदतर दशकों में नहीं देखा गया कि इससे ज्यादा बदतर संबंध रहे हों इजराइल और अमेरिका के बीच, जहां जो अमेरिकी नेता हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हों या उनके विदेश मंत्री हों या उनके जो गृह मंत्री हैं वो हों, ये तमाम लोग खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे हैं कि इस तरह का देश, इस तरह के नेता नहीं चलेंगे, इस तरह की नेतागिरी नहीं चलेगी, इस तरह की रणनीति नहीं चलेगी कि अगर आपको एक आतंकवादी, जिसको तथाकथित रूप से आतंकवादी कहता है इजराइल के एक व्यक्ति से अगर आपको असहमति है तो आप पूरी की पूरी बिल्डिंगें जला देंगे। साफ तौर पर खुलकर इस बात से असंभव है, बहुत मुश्किल है कि क्या कहा जाए इस मामले में। तो इस्लामाबाद का जो MOU है इसने युद्ध तो रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है वो ये तय करेगी कि ये कुछ घंटे का युद्ध विराम है या कुछ साल का युद्ध विराम मिल रहा है, या हमेशा के लिए इस पूरे खित्ते में हमें शांति मिल जाएगी। का ईरान की शांति वार्ता है। स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है। इसकी घोषणा कतर के विदेश मंत्रालय ने की थी। मंत्रालय ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इन मीटिंग के नतीजों में एक स्थायी समझौता है जो लंबे समय तक के लिए होगा। इसमें MOU में शामिल सभी पहलू पर बात होगी। MOU एक समझौता ज्ञापन है जिस पर दोनों देश साइन कर चुके हैं। इस बैठक में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, ईरान संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ, अगर इजराइल बैठा तो फिर उसको लेबनान को शरीफ छोड़ना समेत पड़ेगा। कई शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। इस वार्ता में कतर का डेलीगेशन भी मौजूद है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ हुए प्रारंभिक समझौते को लेकर कई खुलासे किए हैं। कतर विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए खास तकनीक और एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए हैं। युद्ध तो आई थिंक दोनों देशों ने मिलकर स्टार्ट किया। हाँ, कर्नल गोपाल सिंह रिटायर्ड डिफेंस और देखा जाए युद्ध तो इजराइल का ही था जो बातचीत हो रही है इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि पहले ही 14 पॉइंट्स जो बने उस पर सहमति हुई, एक पीस डील बनी, अब वापस से बातचीत हो रही है। मतलब कि उस डील का फिर क्या होगा जब ये बातचीत हो रही है और यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जैसा कि कतर डेलीगेशन कह रहा है। कभी कभी हमें पैसों की नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी सर, देखिए, जिस MOU के तहत 14 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा के साथ में MOU साइन हुआ और वो भी जो समय दिया गया था उससे पहले हुआ और सबके समक्ष हुआ, उसके बाद में तमाम बातें निकल करके आ रही हैं और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूरेनियम के ऊपर जो ईरान के लिया था जीरो करने की बात करी थी कि कुछ नहीं करेंगे उसके ऊपर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बर्गनस्टॉक क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण वार्ताओं में वे हिस्सा ले रहे हैं। इन बैठकों को हाल ही में हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन का अगला चरण माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को स्थायी समाधान की दिशा में लेकर जाना है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि शहबाज शरीफ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं। उनके साथ पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद हैं, जो पिछले कई महीनों से मध्यस्थता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब क्षेत्रीय तनाव, विशेष रूप से लेबनान और हॉर्मुज से जुड़े घटनाक्रमों ने शांति प्रक्रिया को चुनौती दी है। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में आयोजित इस तकनीकी वार्ताओं में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य उस प्रारंभिक समझौते के विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप देना है, जिस पर कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हस्ताक्षर किए। इस प्रारंभिक समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच लगभग 4 महीने से जारी टकराव को समाप्त करना और व्यापक शांति समझौते का रास्ता तैयार करना है। सूत्रों की माने तो इस समझौते के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंधों में संभवित राहत और हॉर्मुज में समुद्री यातायात जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हाल ही के दिनों में हॉर्मुज को लेकर पैदा हुए तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया, इसलिए इस विषय को वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इन वार्ताओं में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं। उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। आज की वीडियो देख के हमें ये बहुत अच्छा लगा कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो हैं वो वहां स्विट्जरलैंड में पहुंच चुके हैं और उनके रहते हुए वहां पे मीटिंग होगी। JD वैंस भी वहां पर आए हैं और ईरान की तरफ से भी। यार, अब जो भी रिजल्ट है वो अच्छा है। आई थिंक अब तक आ चुका होगा क्योंकि 1-2 दिन हो चुके हैं इस मीटिंग को, बट अब तक न्यूज में कुछ आया नहीं है। और ये बात हमने पहले 1-2 वीडियोस के अंदर पहले देखी थी कि उन्होंने कहा था कि हम उसको थोड़ा लेट पब्लिक करेंगे, जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम ये चीजें पब्लिक करना शुरू करेंगे। बट हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या रहा मीटिंग के, क्या रिजल्ट्स रहे, ये चीजें जरूर दिखाएं। बट आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए।
आई थिंक मीडिएशन का जो काम है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, और पाकिस्तान ने आई थिंक डे वन से, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है तब से कहीं ना कहीं हमेशा ये कोशिश की है कि ये वॉर ना हो। इस वॉर के लिए जो जो चीजें भी आई थिंक रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान हमेशा कंसर्न दिखाता रहा है अपना। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट की, और आई थिंक वहाँ के सिटीजन्स इतने ज्यादा खुश होंगे क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉपुलैरिटी पाकिस्तान ने गेन की है वो आई थिंक इतने सालों से, जो आई थिंक बहुत सारी डिसबिलीव्स ऐसे चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब देश है, वो एक भिखमंगा देश है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया है कि आप किसी भी देश को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जब वो अपनी पावर दिखाने पे आए तो वो क्या कुछ कर सकता है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी पाकिस्तान के लिए, और बहुत अच्छी जगह पर एक बहुत अच्छे कॉज के लिए ये काम किया जा रहा है। तो हमें तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। ओके बाय।